आज मैं चर्चा करने वाला हूं पेशाब में जलन मतलब बनने वाली है बड़ी पथरी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और आप देख भी सही रहे हैं। जी सभी को नमस्कार, मैं हूं वतन और हम आज चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में। अपडेट आपको देना चाहता हूं, खासकर ऐसी बीमारी से जिससे आम लोग परेशान हैं। घर घर में स्टोन का खतरा बढ़ा हुआ है, हर एक दूसरे बंदे को पथरी हुई है। चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो पित्त की थैली में स्टोन हो अर्थात गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, हर व्यक्ति परेशान है स्टोन से। आज हम इसी पे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अगर किसी व्यक्ति को स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है, तो क्या समस्याएं सामने आती हैं, क्या सिम्टम्स सामने आते हैं, कैसे समझ पाएंगे कि आपको स्टोन है या नहीं है। ये सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं, बस आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर पेशाब में जलन मतलब बनने वाली है बड़ी पथरी, तो यहां पर मैं कुछ आपको रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। यहां पर देखिए, किडनी स्टोन्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स की बात करूंगा। पहचान कैसे करोगे कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है या हुआ है। पहला है कि गुर्दे की पथरी, जिसे रेनल कैलकुली के नाम से भी जाना जाता है, और कठोर मिनरल्स और नमक का जमाव होता है किडनी स्टोन। आपके किडनी में सॉल्ट स्टोर हो जाते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, केमिकल्स होता है। दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी एक प्रकार का कंपाउंड होता है, केमिकल्स कंपाउंड, और साथ साथ में यूरिक एसिड। इन तीनों के स्टोर होने से ही आपकी किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं यहां पर, जो कि किडनी में बनता है या पेशाब की नली से निकलते समय बहुत भयंकर दर्द पैदा कर सकता है। गुर्दे की पथरी का पहला लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अक्सर यह अचानक और तेज दर्द के रूप में ही देखा जाता है। वैसे दर्द के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआती बहुत ही डेंजर होती है, बहुत ही भयंकर पीड़ा होती है अगर किसी को किडनी स्टोन है। आगे देखते हैं, आगे हमारे रिपोर्ट्स में क्या है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। यहां पर यूजीए की रिपोर्ट के अनुसार उसने क्या दावा किया है, उस दावे को मैं आपको बताने वाला। नंबर एक दावा है कि गुर्दे की पथरी का सबसे आम लक्षण अचानक तेज दर्द होता है। यह दर्द आमतौर पर पीठ या पेट के नीचे की तरफ पसलियों के ठीक नीचे शुरू होता है। किसी किसी को रीढ़ की हड्डी से दर्द स्टार्ट होकर वह पेट के सामने आकर ठहराव लेता है। स्टार्टिंग होगा रीढ़ की हड्डी से और घूमते घूमते आपके पेट के सामने आकर रुकेगा और बहुत ही भयंकर पीड़ा होगी, बहुत ही भयंकर। दूसरा है कि पेशाब करते समय दर्द या जलन हो सकता है। अगर किडनी स्टोन है तो ये सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं कि पेशाब करते समय दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, या पेशाब के रास्ते में जलन के कारण पेशाब में खून भी आ सकता है, क्योंकि वह स्टोन आपके किडनी में घाव भी कर सकता है और यूरिन जैसे आप त्याग करेंगे तो यूरिन के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा रिपोर्ट है, कुछ लोगों को पेशाब करने की इच्छा अचानक से बहुत तेज बढ़ जाती है। यानी अगर किसी को किडनी स्टोन है तो पेशाब बार बार आपको लगती है, लेकिन यहां पर पेशाब बार बार लगने से यह मतलब नहीं होता सीधा कि आपको किडनी स्टोन है, क्योंकि अगर डायबिटीज होता है तो भी व्यक्ति को बार बार पेशाब लगते हैं। अगर व्यक्ति को यूरेमिया नामक बीमारी है तो भी बार बार पेशाब लगते हैं। लेकिन इन केस अगर अचानक पेशाब बढ़ना शुरू होती है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। बाकी डायबिटीज में भी ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। चौथा रिपोर्ट है, इसमें पेशाब करने में परेशानी हो सकती है या कम पेशाब हो सकती है, और पेशाब करने के दौरान दर्द भी ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आते हो तो आज ही डॉक्टर से जाकर मिले, उनसे सलाह लें और उनसे इलाज करवाएं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आते हो तो ठीक है, तो डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें। खुद डॉक्टर ना बने, खुद इसका इलाज ना ढूंढें। आप इसके लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर से आप किसी यूरोलॉजिस्ट या किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, जिससे भरपूर इसका निदान हो सके। लेकिन हां, अगर आपको पीड़ा ज्यादा हो रही है या आपको पता चल गया है कि आपको किडनी स्टोन है, यहां पर मैं केवल किडनी स्टोन की ही बात करूंगा, मैं गॉल ब्लैडर की स्टोन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल किडनी स्टोन की बात कर रहा हूं। अगर आपको मालूम चल गया है कि आपको स्टोन है किडनी में, तो आप एक काम कर सकते हैं,
खूब सारा पानी पी सकते हैं। ज्यादा पानी पिएंगे तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, छोटे छोटे जो किडनी स्टोन होंगे वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, प्रेशराइज होकर के ज्यादा प्रेशर बनेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल सकते हैं। अगर उनकी साइज 5 mm, 3 mm, 2 mm की है तो पानी के साथ से आसानी से निकल जाते हैं, तो आप पानी पी के उसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दावा करने वाले बहुत सारा दावा करते हैं कि 8 mm की भी पानी पीने से निकल जाती है, लेकिन अगर 2 mm, 3 mm, 4 mm की है तो बड़े आसानी से पानी पीने से वह निकल जाती है। आपको कम से कम 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी आपको डेली पीना पड़ेगा जिससे यह निकल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह आप अपने मन से कोई काम ना करें, खुद डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। दूसरा चीज है कि आप चाहें तो दर्द कम करने वाली दवा भी ले सकते हैं, लेकिन किडनी स्टोन में कुछ मेडिसिन काम नहीं करती। अगर आप इस टाइप की दवाएं लेते हैं तो भी कभी कभी असर नहीं करता, आपको सीधा इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। वो इंजेक्शन दर्द के होते हैं जो 4 घंटे 2 घंटे के लिए आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट आपको राहत नहीं मिलता है। इसलिए आप डॉक्टर से ही मिलें और अपना अच्छा इलाज कराएं। ठीक है, अगली चीज है, अगर मान लो आपको किडनी स्टोन है, जिस स्थान पर है किडनी में है, लेफ्ट साइड राइट साइड, आप वहां पर गर्म सेक कर सकते हैं। अगर आपको हल्का हल्का पीड़ा हो रही है तो आप वहां पर गर्म सेक कर सकते हैं। गर्म सेक करने से आपको काफी लाभ होगा, क्योंकि किडनी स्टोन का वो भयंकर पीड़ा का मैं अनुभव किया हूं और इसलिए मैं बताता हूं कि बहुत ही भयंकर पीड़ा होती है। आप इससे सावधान रहें, खूब सारा पानी पिए ताकि आपकी किडनी यूरिक एसिड को बाहर निकाल दे, ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट को बड़ी आसानी से बाहर निकाले। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो भी आप ज्यादा पानी पिए ताकि ज्यादा यूरिक एसिड आपका लीवर ना बनाए। अगर ज्यादा यूरिक एसिड आपके बॉडी में बनता है और वह किडनी के द्वारा एक्सक्रेट नहीं होता तो भी समस्याएं बन सकती हैं। तो एक तो पानी इसका बेहतर इलाज है, आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है, स्टोन है, तो वहां पानी का कोई काम नहीं, वहां सीधा ऑपरेशन होता है। लेकिन किडनी स्टोन में ऑपरेशन बहुत जरूरी नहीं है। जब कि किडनी स्टोन जो स्टोन है उसकी साइज अगर ज्यादा है तभी ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्म सेक से भी आप काफी हद तक आराम पा सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगली वीडियो में बेहतर जानकारी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।